हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण धर्मराज को भी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम विशाल प्रभु। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम सभी माता जी, भक्तों दंडवत प्रणाम। को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। पूजा माता जी बोलिए आप। जी प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दंडवत प्रणाम। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा बंदो मोहि सावधान माते बंदो मोहि सावधान माते जहर प्रसादे भाई हे भवतोरिया जाय कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते गुरुमुख पद्म वाक्य चित्त कोरियाय क्या आरे ना कोरी हो मने आशा आरे ना कोरी हो मने आशा श्री गुरु चरणी रति हे से उत्तम गति जी प्रसाद पूरे सेव आशा जी प्रसाद पूरे सेव आशा चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते वेदे गाय जहार चरितो वेदे गाय जहार चरितो श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन लोकनाथ लोकेर जीवन हा हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया हा हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया हे विजय सुख त्रिभुवन हे विजय सुख त्रिभुवन शीला प्रभु पतित पवन जय गुरुदेव लो शरण प्रभु पदाय प्रभु पदाय प्रभु पदाय जय प्रभु पदाय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल
कृष्ण, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को चरणों में। बहुत सुंदर माता जी, हरे बोल कृष्णा। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। माता जी गुरु जी के आने तक कुछ बोल भी दीजिएगा भजन का। हरे कृष्णा सब प्रभु से दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को चरण में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। पूजा माता जी। जी प्रभु जी, मैं सभी भक्तों से ये कहना चाहती हूँ कि अपने मन का कुछ व्यक्त करना चाहती हूँ कि जैसे जैसे हम भक्ति में सहज होते जाते हैं और हमें सब कुछ बहुत आसानी से मिलने लगता है, तो हम बहुत बार अपराध करने लगते हैं, त्रुटियां करने लगते हैं और कई बार जो भक्ति में हमारी हमारी जिम्मेदारियां हैं, कई बार हम उनसे मुंह करने लगते हैं। तो चाहे सुख हो, दुख हो, चाहे प्यार मिले, चाहे तिरस्कार मिले, चाहे यश मिले, चाहे अपयश मिले, यही प्रार्थना करती हूँ कि कृष्ण और गुरु के ऊपर मेरी श्रद्धा, विश्वास कभी कम ना हो। और ये मैं खुद नहीं कर सकती, इसके लिए गुरु की और भगवान की कृपा बहुत ज़रूरी है। इसी प्रार्थना के साथ गुरु कृपा की का भजन मैं गाती हूँ। यही मेरी प्रार्थना है हमेशा और आप सभी के चरणों में भी मेरी यही प्रार्थना है कि मैं कभी भी कुछ भी गलत करूं या मेरे व्यवहार में या किसी भी आचरण में अगर आपको कहीं कोई त्रुटि मिले, तो आप मुझे अज्ञानी समझकर मेरे सामने खुले मन से बिल्कुल आप कहिएगा कि आपके अंदर ये कमी है। मुझे बहुत खुशी होगी ये जानकर। हरे कृष्णा। कुछ गलत बोल दिया हो तो क्षमा कर दीजिएगा। इसी प्रार्थना के साथ ये भजन मैं गा रही हूँ। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी आप में एक कमी है, माता जी मैं बताना चाहूंगी, आप बहुत अच्छा भजन गाती हैं, बहुत ही अच्छी आवाज है माता जी आपकी, हमारी नहीं है। ये कमी ये ये बस कृपा कभी है। हरे कृष्णा से गुरुदेव चरण दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत तो हम प्रणाम। लोगों में कमी है। सभी पस वैष्णव भक्तों को हरे कृष्णा के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु जी और माता जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण धन्यवाद प्रणाम गुरुदेव, हरे कृष्णा। श्री कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण श्री हरे प्रणाम कृष्ण गुरु जी। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को चरणों में हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। गुरु जी आपके चरणों में हरे कोटि कृष्ण कोटि हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। हरे दंडवत प्रणाम कृष्ण प्रभु जी और माता कृष्णा जी गुरु जी दंडवत दंडवत प्रणाम सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आगे बढ़ते हैं लोग। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य हरे कृष्ण ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपा तमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्ण। सबका स्वागत है सत्र में। तो आज एकादशी है, तो माइक को जरा बंद करो संभवी शर्मा, और अपना सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए
और माइक को बंद कीजिए। ये बार बार बताना नहीं चाहिए। अगर ये बार बार बताना पड़ रहा है मतलब हमसे अपराध हो रहा है, इतना ध्यान में रखिए। ओके, तो आज बहुत ही विशेष दिन है, उत्पन्न एकादशी है और इसकी व्रत की कथा मैं बताऊंगा आपको 15 मिनट में मैक्सिमम। और उसके पश्चात हम परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की उस कथा को आज लेने वाले हैं जो हम शायद सबके जीवन में ये कभी ना कभी घटा होगा। और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज किस तरह से उस प्रसंग से बाहर निकलते हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक तरीके से शिक्षा हो सकती है। जैसे जी, तो अभी जो पूजा डिमरी ने कहा ये बहुत ही अच्छे विचार हैं कि हम दूसरों को प्रस्तुत करें कि मेरे में कुछ कमी है तो आप बताएं, है ना। तो क्योंकि हमारी कमी कौन बताएगा हमें, क्या हम अपनी कमी को खुद पहचान सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। हम अपनी कमी की नहीं पहचान सकते। अगर आप किसी को कहते हैं तो ये आपके भक्ति का शुभारंभ होगा। और अगर आप ये कभी नहीं कहते हैं कि मेरे में कुछ कमी है, आप मुझे बताइए, तो आप हमेशा वही रहेंगे, चाहे कितनी भी कथा सुने, कितने भी माला जप करें, क्योंकि हम चाहते ही नहीं ना कि हमें कुछ कमी हो। हमको तो यही लगता है कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे में तो कुछ कमी है नहीं। अगर आपको मेरे में कमी दिख रही है तो वो आपकी समस्या है, लेकिन मैं तो सर्वगुण संपन्न हूँ। तो ये हमारा भाव होता है, लेकिन ये गलत भाव है। हम सब में बहुत सारी कमियां हैं और अगर हम एक दूसरे को अनुरोध करते हैं कि आप हमें कमी बताइए, और हमेशा ऐसे व्यक्ति को आप बताइए कमी देखने को जो आपका रिश्तेदार नहीं है, या वो आपका क्या बोल सकते हो कि आपके आसपास नहीं, क्योंकि वो हमेशा आपका अच्छा ही बोलेगा, है ना। वो बाहर का व्यक्ति होना चाहिए कमी दिखाने वाला, ठीक है जी। तो उत्पन्न एकादशी की संपूर्ण कथा मैं आपको बताना चाहूँगा। तो कुछ अनाउंसमेंट करना है अशोक चावला प्रभु? जी गुरुदेव। 2 मिनट 1 मिनट में फटाक से कीजिए, जी दंडवत अनाउंसमेंट प्रणाम में भी गुरुजी। हमारे दिन चले हाँ, जाते हैं। जी जी गुरुजी, हम समस्त भक्तों के आध्यात्मिक जीवन के लिए और पूज्य गुरुदेव के स्वस्थ जीवन के लिए हम्म, हम भगवान श्री कृष्ण, परम पूज्य श्री प्रभुपाद जी महाराज, परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य समस्त वैष्णवाचार्यों, परम आदरणीय पूज्य गुरुदेव और समस्त भक्तों के चरणों में प्रार्थना करते कि सबके आध्यात्मिक जीवन के लिए और गुरुदेव जी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। हरे कृष्णा। अपना गुरु जी जी 3 बार हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, सबके एकादशी को अच्छी जाए। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम दंड प्रणाम। जी हरे कृष्ण। माइक बंद कीजिए। तो जैसे ही हमारा लेक्चर खत्म होगा, 10:30 के आसपास ही खत्म करूंगा, आज एकादशी भी है, तो मैं आपको पूरा पंडाल का दर्शन करवाऊंगा। जो कल यहाँ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है गोवर्धन इको विलेज में। 10,000 से भी ज़्यादा राधानाथ स्वामी महाराज के शिष्य यहाँ पर अपेक्षित है। और तो यहाँ पर बहुत सारी रचना की गई है, काफ़ी भक्त है वो कल सुबह से आएंगे। तो बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है इको विलेज में, तो मैं आपको सब दिखाऊंगा। और मैं आपको राधा मदन मोहन जी के दर्शन भी आज करवाऊंगा। राधा मदन मोहन जी जो वृंदावन के ही विग्रह है जी। तो उत्पन्न एकादशी की व्रत कथा के बारे में बताने से पूर्व मैं समस्त आचार्यों के चरणों में अपनी वंदना करता हूँ। समस्त भक्तों के चरण कमलों में हम प्रणाम करते हैं और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि
उन्होंने मुझ जैसे अधम व्यक्ति को स्वीकार करके कुछ ज्ञान प्रदान करने की चेष्टा की। तो उन्होंने काफ़ी प्रवचन के द्वारा हमारा भक्ति का पोषण किया, अभी भी कर रहे हैं। तो उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारे गुरु हमेशा हमारे साथ रहें या ना रहें, लेकिन वाणी के द्वारा हम हमेशा उनके साथ रह सकते हैं। और यही एक शिष्य का ये होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए कि वपु से भी ज़्यादा वाणी है, इसको श्रेष्ठ बताया गया है। लेकिन परम पूज्य भक्तिचारू महाराज की इस किताब में कल मैं पढ़ रहा था, तो उसमें प्रभुपाद जी स्वयं भक्तिचारू महाराज को कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने साथ स्वयं रखना चाहता हूँ, तो तुम मेरे साथ ही रहो करके। तो अगर कोई आध्यात्मिक गुरु चाहते हैं कि कोई शिष्य उनके साथ रहे, तो फिर वह उनके साथ रहना चाहिए। लेकिन अधिकतर भक्तों को यह अवसर नहीं मिलता है। तो पूरे जितने भी शिष्य हैं शिल प्रभुपाद के, उनमें से मैं देख रहा हूँ कि परम पूज्य भक्तिचारू स्वामी महाराज को जो कृपा मिली, अद्भुत कृपा मिली, अद्भुत, अविश्वसनीय। हम उस किताब को हम पढ़ेंगे थोड़े ही समय के पश्चात। तो उसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरह से उनको हरिनाम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा, संन्यास दीक्षा, सारी दीक्षा इतने आसानी से मिली। और उसके पश्चात भी वह हमेशा प्रभुपाद जी से यही कहते थे कि प्रभुपाद जी, जिस तरह से आपको मुझे इस्तेमाल करना है आप कीजिए, मेरा जीवन है आपको समर्पित किया है। तो ये जो शब्द है, ये ऐसे नहीं कि वो उन्होंने एक दिन कहे दूसरे दिन भूल गए। बारंबार यही प्रभुपाद जी को अनुरोध करते थे कि आप मेरा इस्तेमाल कीजिए, आप मेरा इस्तेमाल कीजिए, आप मेरा इस्तेमाल कीजिए। तो ये बहुत बड़े शब्द है। ठीक है, तो जी, तो अभी हम एकादशी की व्रत कथा बताते हैं आपको। तो मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्न एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो हर महीने में 2 पक्ष आते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष की एकादशी है उत्पन्ना एकादशी, और अगली एकादशी आने वाली है वह शुक्ल पक्ष की है ना। शुक्ल पक्ष की एकादशी है, तो उसको कहते हैं मोक्षदा एकादशी। तो हमारे लिए अगली एकादशी बहुत जरूरी है, और हम चाहते हैं कि आने वाले एकादशी के दिन हर एक व्यक्ति है कम से कम एक भगवत गीता को डोनेट करे। कम से कम एक भगवत गीता को हर एक भक्त ने डोनेट करना चाहिए, अगर वह मोक्षदा एकादशी के फल को प्राप्त करना चाहता है। और मोक्षदा एकादशी के ही दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता कही थी। और पूरे इस्कॉन में मोक्षदा एकादशी के अवसर पर 30 दिन, 1 महीना भगवत गीता का वितरण होता है। तो यहाँ पर काफी सारे भक्त हैं, पुस्तकों का वितरण करते हैं, भगवत गीता का वितरण करते हैं, है ना। तो मुझे भी यहाँ पर रहना पड़ता है स्टॉल में अभी। तो इनमें भी भगवत गीता है, यहाँ पर काफी लोग आते हैं ना। तो किसी को भी आप भगवत गीता के बारे में बताकर उनको कह सकते हैं कि आप परचेस कीजिए। तो हमारे ग्रुप में एक काजल शर्मा माता जी है, जो हमेशा हर एकादशी को 2 से 4 भगवत गीता वो स्पॉन्सर करती है, हर एकादशी को, है ना। तो हर एकादशी के आज से 1 साल हो गया उसको। और आपको पता है उनका आमदनी कितना रहेगा? 10,000 रुपये कमाती है वो 2-3 लोगों के घर में झाड़ू बर्तन करके, है ना। तो ये महिला अगर कर सकती है, तो हमें शर्म आनी चाहिए कि हम इससे भी ज़्यादा पैसे कमाने के बाद भी एक भगवत गीता भी अगर हम स्पॉन्सर नहीं कर सकते या डोनेट नहीं कर सकते। तो देखिए, हमें यथाशक्ति है भगवान की सेवा में हमारा हाथ बटाना चाहिए, है ना। अगर हम भगवान के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ये गीता जयंती के अवसर पर, और हर महीने कुछ ना कुछ ऐसा होता है। जैसे पिछले महीने कार्तिक महीना था, तो दीपदान का उत्सव था, तो 2-4 भक्तों ने दीपदान किए थे, है ना।
तो मोक्षदा एकादशी आ रही है, तो सारे भक्तों से अनुरोध है कि कम से कम, मैं ज़्यादा भी नहीं बोल रहा हूँ, कम से कम एक भगवत गीता जो 250 रुपए की होती है ना, तो आप उनको डोनेट कीजिए। मराठी, हिंदी, इंग्लिश में करना चाहते हैं तो उसका 300 रुपीज़ प्राइस है, ठीक है। तो ये अनाउंसमेंट मैं करता हूँ। तो और अगर आप किसी को एक भगवत गीता भी डोनेट करते हैं तो उसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है, बहुत बड़ा लाभ मिलता है। आप किसी को गीता दान देना, ये इस संसार का सर्वश्रेष्ठ दान बताया जाता है, ठीक है। तो उत्पन्न एकादशी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को पिछले जन्म के पापों से भी मुक्ति मिल पाती है। तो उत्पन्न एकादशी का व्रत करने वालों को इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे भगवान जनार्दन, ये पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई, इस संसार में इसको क्यों पवित्र मानी गई? तो सवाल पूछते हैं। भगवान बोले, हे कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है कि सत्ययुग में एक मूर नामक का राक्षस रहता था। बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए उसने उत्पात मचाया था, है ना। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे। एक दिन सब देवी देवता महादेव जी के पास गए और वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा अपना हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, हे महेश्वर, हे भोलेनाथ, हे महादेव, स्वर्गलोक से भ्रष्ट होकर ये देवता पृथ्वी पर विचार कर रहे हैं, अनाथों की तरह घूम रहे हैं, मनुष्यों में रहकर उनकी शोभा नहीं होती है। कोई बताइए उपाय कि देवता किसका सहारा ले। महादेव जी ने कहा, देवराज इंद्र, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले, जगत के शरण देने वाले स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है, वहां जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र देवताओं के साथ वहां गए और भगवान गदाधर क्षीर सागर के जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ की। इंद्र बोले कि हे मधुसूदन जी, आप हमारी रक्षा करें, ये मूर नामक दानव हमें भयभीत कर रहा, हम आपकी शरण में आए हैं, भक्त वत्सल हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। तो इस तरीके से अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मूर नामक दैत्य ने संपूर्ण तुर देवताओं को जीतकर इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बात सुनकर विष्णु बोले, हे देवराज, वह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है? इंद्र बोले कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुए थे और जो अत्यंत भयंकर था, और उसी का पुत्र है ये मूर दानव। तो चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी में वो रहता है और अग्नि, चंद्र, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उससे डरते हैं। तो भगवान ने सारी बातें सुन रहे थे। इंद्र का कथन सुनकर जनार्दन को बड़ा क्रोध आया और देवताओं के साथ चंद्रावतीपुरी में गए। और जब दानव ने देखा कि विष्णु आए हैं तो विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रहे। उसकी ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। भगवान बोले, हे दुराचारी दानव, मेरी भुजाओं को देखो। तो इस तरीके से दानवों को मारना आरंभ किया। तो दानव भय से विवल हो उठे और फिर भगवान श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर सुदर्शन चक्र का प्रहार किया और छिन्न छिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन है बद्रिकाश्रम को चले गए। वहां पर सिंहावती नामक गुफा थी। तो वहां पर एक ही दरवाजा था उस गुफा में,
तो भगवान विष्णु उसी में सो रहे थे। दानव मूर भगवान को मार डालने के उद्योग में लगा था। उनका पीछे लगा रहा। भगवान को सोते देखकर उसको बड़ा आनंद हुआ। उसने सोचा, यह दानवों का भय देने वाला देवता है, तो मैं इसे मार डालूंगा। तो इस तरीके से भगवान विष्णु के शरीर से कन्या प्रकट हो गई उसी समय, और वो बड़ी रूपवती थी, जो भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। युधिष्ठिर, सुनो, दानवराज मूर ने उस कन्या को देखा। उस कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मूर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। और फिर दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देखा और पूछा कि इसका वध किसने किया। कन्या बोली, स्वामी, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोगों को मुक्ति और देवता आनंदित हुए हैं। तो मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। कन्या साक्षात कौन थी वो पता है क्या? कन्या थी एकादशी एकादशी। हाँ, वो कन्या एकादशी थी। उसने कहा, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होते हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विनाशों का नाश करने वाली, सब प्रकार से सिद्धि देने वाली देवी हूँ। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हैं, मेरे दिन को उपवास करेंगे, उन्हें सिद्धि प्राप्त होगी। तो इस तरीके से विष्णु बोले, कल्याणी, तुम जो कुछ कहती है सब होगा। तो इस तरीके से भगवान कृष्ण ने कहा। युधिष्ठिर ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई, और दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। जो लोग शुक्ल और कृष्ण का भेद करते हैं वो मूढ़ लोग होते हैं। तो हमें दोनों भी पक्ष की एकादशी को पालन करना चाहिए। तो इस तरीके से ये जो कथा है, तो इसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में चला जाता है। तो उसे सहस्त्र, जो व्यक्ति एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है, सहस्त्र गोदानों का पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति द्वादशी के दिन दान देता है तो उसको उसका दान 100 गुना उसको वापस प्राप्त होता है। लेकिन हमें इसलिए नहीं दान देना चाहिए। हमें दान इसलिए देना चाहिए ताकि हम भगवान को प्रसन्न करें, कृष्ण को प्रसन्न करें। तो एकादशी के समान पापनाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है, तो इसलिए हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से ये उत्पन्न एकादशी की कथा हमने आपको बताई। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए? आप फिंगर को रेज कीजिए, कोई बताएगा हमें, वैष्णव लोग एकादशी का व्रत क्यों करते हैं? जी जी जी, रीना सिंह। हरे कृष्ण गुरुदेव, एकादशी का व्रत हम लोगों को जो है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, न कि किसी भौतिक इच्छा के लिए। हरे कृष्ण। ओके, हम लोग भौतिक इच्छा के लिए नहीं करते हैं, ओके, एकादशी का व्रत। लेकिन कुछ लोग हैं जो जिनको कुछ भौतिक अभिलाषा है। अगर आपके पास कोई आता है व्यक्ति है क्या कि मेरी ये मनोकामना है, तो क्या मैं करूँ, तो आप उनको कहिए कि आप एकादशी का व्रत कीजिए, है ना। कहीं दूसरा व्रत करने से अच्छा है आप उनको एकादशी के व्रत के बारे में बताइए, और कहेंगे कि अगर आपको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है, एकादशी कीजिए। अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है, एकादशी कीजिए। अगर आपको अच्छा पति चाहिए, पत्नी चाहिए, एकादशी। लेकिन वापस कह रहा हूँ, एकादशी करने से भगवान विष्णु जो हमारे जीवन में हितकारक है वही हमें प्रदान करते हैं। तो इसलिए कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एकादशी व्रत करने से भगवान आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ही प्रसन्न हुए, तो शायद आपको वो चीज़ ना दे जो हमारे लिए वापस जन्म मृत्यु के लिए कारण बन सकता है। तो इसलिए एकादशी व्रत का सबसे अच्छा फल ये है कि हम भगवान के भक्ति में चिरकाल तक लगे रहे।
जी, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो जी, एकादशी के बारे में किसी को कुछ सवाल है? कुछ समझना है? एक सवाल हम लेंगे। जी, वृषाली। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा एकादशी के बारे में ये सवाल है कि जो हमारे घर वाले एकादशी करते हैं, एकादशी का पालन भी करते हैं मगर चाय पीते हैं और पारना समय भी नहीं करते, तो उसका फल क्या उन्हें मिलेगा? जो लोग एकादशी के दिन चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं या फिर कोई नशा भी करते हैं या फिर, तो उनको उनका फल नहीं मिलता है, क्योंकि एकादशी का व्रत का नियम ही ऐसा है कि कोई भी नशीली चीज नहीं खाना है और दाल चावल ये सब नहीं खाना है, अन्न कोई खाना नहीं है, केवल कंदमूल, फल और दूध के पदार्थ कर ही हम उपवास को रख सकते हैं। तो भारत में खास करके महाराष्ट्र में ऐसे कई लोग हैं जो एकादशी के दिन चाय पीते हैं और इतनी चाय पीते हैं कि वो सोचते हैं कि मेरा व्रत हो रहा है, लेकिन ये गलत है ये। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके, तो जी, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। गुरुजी, हमें एकादशी के दिन किसी को चाय भी नहीं पिलाना चाहिए ना गुरुजी? अभी तो मैंने कहा हाँ, एकादशी की चाय पिलाना नहीं चाहिए ऐसा नहीं है। अगर आपके घर वाला व्यक्ति बोल रहा है मुझे पिलाओ चाय बना के, नहीं तो मैं देखती हूँ, तो फिर उसको पिलाना चाहिए। समझ में आ रहा? कोई हमको फोर्स कर रहा है तो पिलाओ उसको, ऐसा मत बोलो मैं भी नहीं पीऊंगी तुम भी नहीं पियोगे, फिर वो आपका एकादशी भी चैन से नहीं करने देगी। बराबर ना? आपको देखती हूँ कैसी एकादशी करती है, तो बेटर है कि जो भक्त नहीं है वो लोग चाय मांगते हैं, उनको चाय दे दो, उनको जो जो मांगते हैं सब दे दो। ठीक है? ओके ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। जी, तो अनोखा सफर किताब में से मैं पेज नंबर 33 में से पढ़ रहा हूँ। जो जो तो ओके, सब लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। अगर आज एकादशी भी है, ध्यान लगना चाहिए। आप में से कितने लोगों का मन है वो जपा में लगता नहीं है? फिंगर को रेज कीजिए कि जैसे ही जपा का माला हाथ में लेता हूँ पता नहीं क्या हो जाता है, मन लगता ही नहीं। जी, अच्छा लोग हैं। जी, ओके, तो 24 लोग 25 लोग हैं जिनका मन जपा में नहीं लगता है, तो बाकी सबका लगता है, फिर ऐसा मैं गृहित धरता हूँ। अगर आप लोगों का मन जपा में लग रहा है तो आप इस संसार के क्या बोल सकते हो कि भाग्यवान जीवात्मा है, या आपको मतलब आपने मन को नियंत्रित किया है ना? आप हर व्रत कर सकते हैं। तो ये इसका, क्योंकि मन लग जपा में लग गया मतलब आप इस संसार के सबसे धनवान व्यक्ति हो गए, है ना? तो 28 लोग हैं जिनका मन जपा में नहीं लग रहा है, तो ये इसका जिसका मन जपा में नहीं लग रहा है वो समझने का सही ट्रैक पे है, और जिसका मन जपा में लग रहा है वो केवल एक भ्रम है, क्योंकि जपा में मन है वो किसी का लगता नहीं है, हम सब लोग लगाने की कोशिश करते हैं। समझ में आ रहा है? किसी का मन जपा में बिल्कुल नहीं लगता है, हम हमारा मन जपा में लगाने की कोशिश करते रोज, और जो कहता है मेरा मन लग गया वो समझने का एक तो पागल है नहीं तो मूर्ख है, नहीं तो तीसरा है कि भ्रमित अवस्था में है वो। ठीक है, और हम सबको पता है 108 मनी में से कितना मनी पे हमारा ध्यान होता है ना? तो इसलिए
अगर कोई ये भी कहे कि मेरा 2-4 माला पे पूरा ध्यान लगता है, तो वो भी इस संसार का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होगा, क्योंकि हमारा कंटिन्यू 10-15 मनी पे भी ध्यान नहीं लगता है, बराबर है? आप देखो, स्वयं देखो, 15 मनी पे भी ध्यान कंटिन्यू लगता है कि देखो, और अगर लगाओगे ना तो भी बहुत आपको संघर्ष करना होगा एकदम, है ना? मन को, मुंह को इधर उधर इधर उधर, है ना? बहुत कोशिश करके करना होगा, ठीक है? तो जी, तो अभी मैं वापस सवाल पूछ रहा हूँ कि आप में से कितने लोगों का मन लग रहा है जपा में? फिंगर को रेज कीजिए। लग रहा है जपा में मन? ओके, चलो ओके, ठीक है। ये जूही तो बिल्कुल उठती है नहीं, कैसा लग रहा होगा? सो इसमें से कई लोग सुबह उठते नहीं है, है ना? बराबर है। काफी लोग हैं इसमें से जो सुबह, एक तो नए नए जुड़े हैं, इसके लिए उनको ऐसा लग रहा होगा, मन लग रहा है जी। ओके, एक्चुअली सवाल ही ऐसा है कि ओके, आगे बढ़ते हैं अभी हम। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के। गुरुजी हाँ, हरे कृष्ण। एक प्रश्न था, जैसे जपा जब हम करते हैं तो जपा में मैं जैसे देखती हूँ कभी कभी हमसे मंत्र सही उच्चारण नहीं होते, कभी हरे छूट जाता है, कभी कृष्ण छूट जाता है, कभी राम छूट जाता है। तो ये सही है या गलत है? क्योंकि जब गलत है वो। अगर किसी का राम हरे कृष्ण छूट रहा है, तो इसलिए मैं बारंबार कह रहा हूँ कि आप अपने एक जपा का रिकॉर्डिंग कीजिए। मोबाइल में एक ना रिकॉर्डिंग ऑप्शन होता है ना? आप उसको दबाइए और फिर एक माला कीजिए। कभी कभी हम 108 बार भी हरे कृष्ण महामंत्र नहीं बोलते हैं, 108 बार भी नहीं बोलते हैं। कभी 90 होता है, कभी 95, कभी 98, है ना? हाँ, तो इसलिए आप सोचिए कि क्या हमारी 16 माला हो रही है? अगर आप 16 ही माला कर रहे हैं, तो ये फिर आपकी 16 माला नहीं हो रही। कम से कम आपको 20-25 माला करना चाहिए डेली, ताकि मेरा कुछ छूट जाए। ग्रुप में कोई कोई मैसेज डालता है कि 1.5 घंटे में उनका 22 माला हो गया, कोई मतलब 2 घंटे में। तो ये बहुत मुझे ये अचंभ लगता है, और मैं एक दो भक्तों का सुनी तो मुझे भी लगता है कि मुझ में भी कुछ गलतियां हो रही है, और बहुत से भक्तों का जैसे है कि मुझे लगता है कि वो बहुत मंत्र गलत उच्चारण हो रहा है। तो आप थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए गुरुजी, और थोड़ा नहीं, मैं सुधारिएगा। इसमें बारे में मैं सबका तो नहीं बोल सकता हूँ। आप लोगों को अगर देखना है तो आप स्वयं उसका रिकॉर्डिंग कीजिए और मुझे रिकॉर्डिंग भेजिए, है ना? तो इसलिए हमने एक एक माला का हमने शुरू किया है, तो उससे भी पता चलता है। जैसे कई भक्त है वह हरे कृष्ण 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 हरे, और जो बाद में हरे है वो बोलते नहीं है, डायरेक्ट फिर हरे राम लेते हैं। जो हरे हरे आता है ना, वो नहीं बोलते, एक ही बार बोलते, ऐसा भी होता है। और राम राम हरे हरे के समय भी ऐसा ही होता है, तो 15 ही शब्द लेते हैं। और जो लोग 1.5 घंटे में माला कर रहे 16 माला, तो वो तो पता नहीं 7वें आसमान पे रहेंगे, क्योंकि 1.5 घंटे में तो बिल्कुल माला नहीं हो सकती 16, है ना? कोई कोई लोग 1 घंटे में करते हैं, तो फिर वो समझने का, एक तो सो के कर रहे हैं या फिर मनी को तुरंत तुरंत ले रहे हैं, या इस तरीके से कम 6 मिनट लगने चाहिए, और मैक्सिमम 7-7.5 मिनट लगने चाहिए। और अगर किसी का माला है वह 2 घंटे से भी ज्यादा जा रहा है, तो 2.25 घंटे से ज्यादा, तो समझने का कि वो भी ठीक नहीं है। तो मैक्सिमम 1.25 से 2.25 घंटे के बीच होना चाहिए माला, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है? तो इसके बारे में हम बताएंगे कभी। तो अभी हम महाराज के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, है ना? और जो व्यक्ति रेगुलर आ रहा है जपा टॉक में, और रेगुलर 6 बजे के पहले माला कर रहा है, ऐसे कम से कम 30-40 भक्त है हमारे ग्रुप में, जो पिछले 1.5 साल से कंटिन्यू आ रहे हैं। तो इनके बारे में मैं कुछ कह सकता हूँ, लेकिन जो लोग हैं बीच में आते हैं, बीच में नहीं आते हैं, तो फिर उनके बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि भक्ति का एक नियम है कि कंसिस्टेंसी बनाए रखना। कंसिस्टेंसी का अर्थ है कि नियमितता जी। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। उस रात में अकेला जंगल में गया, महाराज कहते हैं, जर्जर होती एक छोटी सी दीवार पर बैठ गया।
हरे कृष्णा, गुरुजी ने ग्रुप में वो बिल्कुल। कल जो एग्जाम होगा उसका क्वेश्चन आंसर डाल दिए हैं क्या? एक मिनट, ये डिस्कशन मत करो देवी मंडल, कैमरा ऑन करो। जो भी आपको सवाल है अशोक चावला प्रभु का संपर्क कीजिए, ठीक है? उसके बारे में आप ऐसे ग्रुप में डिस्कस मत कीजिए, खास करके क्लास चालू रहेगा तभी मैं तुरंत आ जाता हूँ। ओके, तो देखिए, परम पूज्य राजन स्वामी महाराज अकेले ही जंगल में बैठे थे और सोच रहे थे। अभी क्यों, उसके पहले कुछ प्रसंग आया था जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौन सी घटना घटी थी महाराज के जीवन में। तो एक्चुअली महाराज एक चर्च में गए थे और वहां पर बाइबल में का एक अन्य परिच्छेद उनके मन में आया था। धन्य है जो लोग जो स्वयं को तुच्छ समझते हैं, धन्य है लोग जो स्वयं को तुच्छ समझते हैं, क्योंकि भगवान का धाम उन्हीं का है। धन्य है वो विनम्र लोग, क्योंकि वे ही पृथ्वी पर शासन करेंगे। ठीक है, तो पृथ्वी पर शासन कौन करते हैं? जो विनम्र है। इन शब्दों के साथ मुझे अब तक की गई अपनी गलतियों के लिए क्षमादान की अनुभव हुआ। मुझे मानो एक नवजीवन मिल गया। भगवान की उपस्थिति में स्वयं को अकेला और नग्न महसूस करते हुए मैं रोने लगा। मुझे मुक्ति का अनुभव होने लगा। मैं जानता था कि अब मैं कभी वापस नहीं मुड़ूंगा। तो इस तरीके से ये अनुभूति हुई थी महाराज को जंगल में बैठने से पहले, ताकि आपको पता चले कि महाराज क्या सोच रहे होंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ये पिछला आपको दृष्टांत बताना ठीक समझा। तो उस रात में मैं अकेला जंगल में गया। हाँ, रात्रि का समय। हाँ क्या, और एक जर्जर होती हुई एक छोटी सी दीवार पर बैठ गया। और चांदनी रात में मैं अपनी हारमोनिका बजाने लगा। हारमोनिका, कितने लोगों को हारमोनिका पता है हमारे ग्रुप में? फिंगर को रेज कीजिए। हारमोनिका पता है आप लोगों को? जी, पता है हारमोनिका क्या होता है? हारमोनियम नहीं, हाँ क्या, हारमोनियम अलग है, हारमोनिका अलग है। हाँ, माउथ ऑर्गन। नहीं, आपको मैंने बताया केवल आप फिंगर को रेज कीजिए, मैं बताऊंगा उसको क्या होता है करके। जी, हारमोनियम, हारमोनिका, ये शब्द थोड़े से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन जी। तो मैं अभी आपको एक महाराज का एक वीडियो दिखा रहा हूँ मैं कि महाराज कैसे बजाते हारमोनिका। कितने लोग देखना चाहेंगे माउथ ऑर्गन तो महाराज नहीं कैसे? मैं देखना चाहती हाँ, नहीं, मैं उसको दिखाता हूँ ना आपको, आपके सारे संशय ही छूट जाएंगे। तो मैं आपको महाराज का ही दिखा देता हूँ कि किस तरह से राधानाथ स्वामी महाराज बजाते हैं। शायद उसका ऑडियो नहीं आएगा, लेकिन यूट्यूब में है वो। जी, सबको दिखता है? दिखा है सबको? जी दिख रहा है। जी गुरुजी। जी दिख रहा है। जी गुरुजी, वो माउथ ऑर्गन ही है गुरुजी। जी जी। बहुत ऑर्गन।
आप देख सकते हो कि महाराज किस तरह से आंखें बंद करके बजा रहे हैं, पूरे इसमें मग्न हो गए हैं। ओके। जी, तो मैं इस वीडियो को मैं भेज रहा हूँ ग्रुप में, है ना? सब लोग देखना चाहेंगे इसको। इसको महाराज ने 12 साल पहले इसको गाया था और ये गाने के बाद बहुत सारी चीजें भी हुई। ठीक है, तो मैं इसको भेज रहा हूँ ग्रुप में, आप इसको बाद में सुन सकते हैं, अभी मत सुनिए। ठीक है। जी, ओके। हरे कृष्णा। देखिए महाराज किस तरह से बजा रहे थे, तो आप इमेजिन कीजिए, अभी महाराज वैसे ही बजा रहे थे, वह जंगल में बैठकर, और चांदनी रात थी उस समय, और इस वाद्य यंत्र के साथ अपनी गहन भावनाओं को बांटा करते थे वो हमेशा। बराबर है, क्योंकि महाराज अकेले रहते थे और गैरी भले उनके साथ था, लेकिन महाराज का कभी कभी ऐसा रहता था कि शायद गैरी मेरी भावनाओं को नहीं समझ सकता है, तो इसके लिए इस प्रसंग के बाद महाराज इसी किताब में लिखते भी है कि मैंने गैरी को उस लड़की के बारे में नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, इसका उत्तर महाराज ही दे सकते हैं। ठीक है, तो इस वाद्य यंत्र के साथ अपनी गहन भावनाओं को मैं बांटा करता था। एक प्रिय संगी के समान वह धैर्य के साथ मुझे सुनती और ऐसे गीत के साथ उसका उत्तर देती जो मेरे मन को अपने अंतःकरण की गहराइयों में शांति और ज्ञान खोजने के लिए प्रेरित कर देता। जब मैं ब्लूज बजाता तो मेरी उमंगे, मेरे दुख, मेरी तृष्णाएं उन्मुक्त होकर व्यक्त होती। मैं रो रहा था। महाराज उस दिन रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? अपनी माँ की याद आ रही थी महाराज को, क्या अपने पिता की याद आ रही थी? तो ऐसा भी नहीं था। महाराज क्यों रो रहे थे? तो महाराज रो रहे थे भगवान के प्रेम के लिए। क्यों रो रहे थे महाराज? भगवान के प्रेम के लिए रो रहे थे। हम क्यों रोते इस संसार में? आप में से ऐसा कोई व्यक्ति है जो ऐसे ही कोने में कमरे में बैठा है और रो रहा? आपने भी आप भी रोए होंगे या मैं भी रोया होगा। किसी को प्रसंग याद आता है आपके जीवन का? बचपन का हो सकता है या कॉलेज का हो सकता है। आप कोने में बैठे हैं और आप रो रहे हैं। जी, ओके। किसी एक व्यक्ति को पूछता हूँ मैं, अरुणा यादव, क्यों रो रहे थे? हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम आपके चरणों में। गुरुजी, मैं जब 10th मतलब 10th पास होती, जब मुझे माला मिला तो मैं माला करती थी, लेकिन तब मैं एक बार मंदिर गई थी तो प्रभुपाद जी का मैं लेक्चर सुनी थी, लेकिन अब वो ये लेक्चर नहीं याद, लेकिन उसके बाद फिर एक बार कुछ तो मुझे पनिशमेंट मिला था, मतलब मेरी मम्मी मुझे, मतलब मेरी गलती नहीं थी, फिर भी मुझे पनिशमेंट मिला था। फिर मैं सुबह 4 बजे मेरी आँख खुल गई और फिर मैं माला लेके बैठी थी, तो उसमें मैं बहुत रोई थी और मैं कृष्णा को बोली थी, कृष्णा मुझे कहाँ भेजे हो आप? मैं मतलब इतनी तकलीफ क्यों आप मुझे मिल रही है? तो ऐसे अच्छा मुझे जन्म ही नहीं मिला होता, मुझे पैदा ही नहीं किए होते, कि जो मतलब मारने के लिए पैदा किए। तो छोटी थी तो मतलब यही से मैं मतलब बोलती थी और फिर रोती थी, सुबह उठ के माला करती। हरे कृष्ण। जी, तो आप में से ऐसा कोई व्यक्ति है जो भौतिक चीज के लिए रो रहा था? भौतिक चीज के लिए, खास करके एग्जाम में फेल होना, या शादी दूसरी जगह हुई है, या फिर जो चीज चाहिए थी मुझे वो नहीं मिल रहा, इस तरीके से, और आप कोने में जाकर आप रोने लगे,
या फिर आप भगवान के सामने बोलने लगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा। जी, ऋतुपर्णा। या फिर कुमारी। ठीक है, सब लोगों को शर्म आ रही है शायद बताने के लिए कि मैं कैसे बताऊं। इसलिए शायद आवाज नहीं दे रहा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। तो इसका माइक चालू हो गया। जी, तो महाराज कह रहे हैं कि मैं घंटों से मैं हारमोनिका बजा रहा था। मैं हारमोनिका बजाता रहा, अचानक मैं चौंक गया। क्यों चौंक गए महाराज? महाराज ने देखा मेरे सामने एक लड़की खड़ी थी। महाराज आप सोचिए, कोई नहीं था महाराज के साथ। महाराज अकेले थे जंगल में, और एक युवती मेरे निकट खड़ी थी। झिझकते हुए वह आगे आई, मतलब वो बिंदास भी थी। वो आगे आई और महाराज ने उसको पूछा भी नहीं कि तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन उसने ही अपना नाम कहा कि मैं आयरिन हूँ। उसने कहा और बताया कि मैं घंटों से आपने बजाया हुआ हारमोनिका में सुन रही थी। आपके संगीत ने मुझे छू लिया है। और फिर उससे क्या बोली, क्या मैं आपके पास बैठकर इसे सुन सकती हूँ? महाराज कह रहे कि मैंने उत्तर दिया, जैसी तुम्हारी इच्छा। और वो मेरे पास से बैठ गई। हम दोनों अकेले थे, चांदनी रात थी, जंगल में थे। और फिर मैं संकोचग्रस्त होकर अपने हारमोनिका को कुछ देर और बजाया, किंतु पहले जैसी बात नहीं रही। कि वैसा महाराज लिखते हैं, पहले जैसी बात नहीं रही, क्योंकि महाराज के पास वह लड़की बैठी थी। तो महाराज का एक स्वभाव है कि महाराज बहुत शर्मीले व्यक्ति है, शर्माते हैं वह। तो महाराज ने कहा कि शर्मा कर मैंने उसकी ओर चोरी से देखा। अभी अभी महाराज लिखते हैं कि आयरिन बहुत सुंदर थी। उसका प्रत्येक हाव भाव शालीन और शिष्ट था। उस समय महाराज का उम्र कितना था, कौन बताएगा? उस समय महाराज का उम्र था केवल 18 साल, 19 साल, 19 से 20 साल का। 19 साल बताया था आपने। 19 साल रहेगा, 19-20, एक साल आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, मतलब महाराज ने, आपको पता है कि जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है उसका उम्र कितना होता है? 20 साल, 19 साल, उतना ही होता है ना? 21 साल, 21 साल। 21 साल, हाँ, मतलब उससे भी छोटे थे। मतलब उससे भी छोटे थे महाराज, एक तरीके से एकदम यंग थे महाराज। आप सोच सकते हो, जैसे हमारे ग्रुप में वो कुछ ऐसा सात्विक है, सात्विक है ना, बहुत यंग है, मतलब उतनी उम्र के रहेंगे महाराज। ठीक है, तो महाराज ने क्या कहा कि मैंने चुपके से उसको देखा। आयरिन बहुत सुंदर थी और उसका हाव भाव शालीन और शिष्ट था। और घबराते हुए उसने अपने लंबे हल्के भूरे बाल अपने नाजुक चेहरे से हटाए और धीरे से बोली। देखिए, महाराज ने एक सवाल भी नहीं पूछा है अभी तक। महाराज केवल वो संगीत बजा रहे थे और ये औरत ही सब कुछ बता रही थी उसको, महाराज को।
कि क्या कहा, मैं स्विट्जरलैंड के एक गांव की रहने वाली हूँ और छुट्टियां लेकर आध्यात्मिक साथी की तलाश कर रही हूँ। इसका अर्थ क्या है? के लिए वह एक पति ढूंढ रही है। एक ढूंढ रही थी, आध्यात्मिक आंखों में आंसू आ गए। और उसकी कत्थई आंखों में आंसू झलक आए। उसने अपनी यात्रा में मिले लोगों से प्राप्त निराशा का वर्णन किया। इसका अर्थ क्या है कि उसको ऐसे कई लोग मिले जो उसको लगे कि ये आध्यात्मिक है, लेकिन उनसे आयरिन को निराशा ही प्राप्त हुई। तो जो सभी स्वार्थ सुखों के पीछे थे। स्वार्थ सुख मतलब कोई भी स्त्री देखती है किसी भी पुरुष को तो उसको केवल देहात्म सुख ही याद आता है। तो इसलिए आयरिन बता रही थी कि ये सारे लोग स्वार्थी थे, है ना? तो उसने मुझे बताया कि कैसे वह भगवान के समीप जाने के लिए उत्कंठित थी, क्योंकि वो भगवान उसको चाहिए थे। किसको? आयरिन को, है ना? मैं देख रही हूँ कि तुम जो गीत गा रहे हो और मैं घंटों से तुम्हारा ये गीत सुन रही हूँ, आयरिन ने कहा महाराज को। और आपके गीत से मुझे पता चला कि आप भी मेरी तरह ईश्वर की खोज में है। देखिए, मैंने कई लोगों से सुना है कि लेडीज में एक वो गुण होता है कि वो पुरुष की हर नजर को पहचान सकती है ना? क्योंकि लेडीज में वो सिक्स सेंस बोलते हैं, वो होता है जो पुरुष के हर चीज को वो पहचान सकती है कि इसका क्या मोटिव है, क्या है करके। हाँ, तो आपकी गीत से मैं जान गई हूँ कि आप भी ईश्वर की खोज में हो। कृपया कुछ कहिए अभी, क्योंकि मैंने इतनी सारी बातें कही। तो अभी महाराज ने भी मुंह खोला और महाराज अपने बारे में बोलते गए कि कैसे मैं शिकागो से यहाँ तक भगवान की खोज में आया हूँ और अपने जीवन और अभिलाषाओं के विषय में घंटों बातें की। कितनी बातें की? 5 मिनट 10 मिनट नहीं, घंटों बातें की। मतलब आप सोच सकते हो, है ना? और हम दोनों ने एक दूसरे से बातें की तो हम दोनों को क्या पता चला कि हमारे जिंदगी के बहुत सारे चीजें एक दूसरे से मिलती जुलती है। आंसुओं से भीगे उसके कोमल गाल चमक रहे थे। उसने गहरी सांस ली जिससे उसका सुंदर रूप और भी उभर उठा। मैं एक साथी के लिए प्रार्थना कर रही थी। जहां तुम जा रहे हो कृपया मुझे भी अपने साथ ले चलो। तुरंत प्रपोज कर देती है वो महाराज को कि तुम जहां भी जा रहे हो मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैंने आदर और विस्मय से उसका निवेदन सुना। निश्चल भाव से उसने कहा कि भगवान की खोज के मार्ग में हम अपने प्रेम को एक कर ले, मतलब एक साथ हो जाए, ताकि हम दोनों मिलकर भगवान को शरण जाए। देखिए, दोनों का भाव, आयरिन का भाव भी ऐसा नहीं था कि उसको ऐसा पुरुष चाहिए था जो इंद्रिय तृप्ति करे। और महाराज भी आध्यात्मिक मार्ग पर निकल पड़े थे, है ना? तो कोमलता से देखते हुए उसने अंत में कहा कि मेरे ये विनती है आपसे, आप इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, है ना? मैंने कहा अवश्य। किसने कहा ये? महाराज ने, है ना? महाराज ने मना नहीं किया कि उस समय महाराज ने कहा कि अवश्य का अर्थ है हाँ भी नहीं और ना भी नहीं। ठीक है? अगले दिन फिर हम दोनों वापस मिले
हमने विभिन्न संग्रहालय और पार्कों में घूमते हुए एक दूसरे से अपने विचार बांटे। वह मुझे अब तक मिली अन्य युवतियों से अलग लगी। मैं प्रफुल्लित हो उठा। शाम को जब मैं गैरी के साथ पहाड़ी पर बैठा ब्रेड खा रहा था, तभी एक अपरिचित लड़की पहाड़ी चढ़कर हमारे पास आई। कौन थी वो? आयरिन नहीं थी वो। कोई पहाड़ी लड़की थी, अपरिचित थी। क्यों पास आ गई? उसने मेरे चेहरे को गौर से देखा। मेरे हाथ में एक पत्र थमा दिया। क्या था वो? एक तरीके से लेटर था, है ना? जंगल में अकेले जाकर मैंने देखा। महाराज देखो, बहुत उत्कंठा से जंगल में चले गए उस लेटर को पढ़ने के लिए। कि उसे, महाराज को पता था कि वो लेटर किसका होगा? तो वो लेटर होगा आयरिन का। क्या लिखा था उसमें? आप सुनना चाहेंगे? जी सुनना चाहेंगे? जी क्या गुरुजी। जी क्या उस गुरुजी। लेटर में लिखा रहेगा? जी देखिए, गुरुजी। आपको एक चीज मैं बताऊं, कोई आपकी पर्सनल चीजें इस तरह से पुस्तकों में लिख सकता है? कदापि नहीं। लेकिन आप देखिए, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का ये गुण कि उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ भी सबके पास, सबके साथ शेयर की। कोई भी ऐसे प्रसंग कदापि किससे भी शेयर नहीं करता है। और मुझे ये चीज महाराज की बहुत अच्छी लगी कि महाराज ने हर चीज इस किताब में शेयर की, जो सुनने वाले भी थोड़ा अजीब अनुभव करेंगे। लेकिन इसमें महाराज के हृदय की प्रामाणिकता झलक रही है कि उन्होंने अपने जो श्रोता है या जो पाठक रहेंगे, अ, उनके पास कुछ छिपाए नहीं उन्होंने। ठीक है। तो उसमें क्या लिखा था सुनिए। उसमें वो आयरिन का पत्र था। आयरिन ने उसमें लिखा था कि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। यदि मैं यदि मैंने जो आपको निवेदन किया था कि क्या निवेदन किया था कि जहां पर भी आप जाओ मुझे साथ लेके जाओ, तो यदि आप मेरी इस निवेदन का स्वीकार नहीं करोगे तो उसके लिए आपसे मुझे दोबारा मिलना बहुत दुखदाई होगा। तो इसलिए मैंने उस पत्र को एक लड़की के हाथ में थमा दिया है। यदि मुझे तुम्हारा संदेश नहीं मिला, उसमें वो लिखा था उसने, अगर आपने इसका जवाब नहीं दिया मुझे इस पत्र का, तो मैं समझ जाऊंगी। क्या समझ जाऊंगी? कि आपका मेरे अंदर इंटरेस्ट नहीं है, इस तरीके से। अभी महाराज उस रात मैंने अकेले में वह रात मैंने जंगल में अकेले घूमते हुए बिताई। मतलब महाराज गए क्या? महाराज जंगल में ही थे। रात के 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सोचो, महाराज सोए भी नहीं होंगे। क्योंकि इतना आसान होता है एक यंग बच्चे के लिए, खास करके वो कॉलेज का हो, ऐसा लेटर जिसको वह मना करे। और दोनों के गोल भी सेम थे, है ना? ऐसा भी नहीं था कि उसको महाराज इसलिए पसंद आए थे कि महाराज सुंदर थे दिखने में, ऐसा भी नहीं था। महाराज का अंतर का जो हृदय का भाव था, वो उस आयरिन को पसंद आया था। तो अभी देखिए महाराज क्या रात भर सोचते हैं ना, ये सुनने लायक है। तो महाराज यहाँ पर लिखते हैं कि क्या यह मुझे अपने आध्यात्मिक मार्ग से भटकाने का एक प्रलोभन है? देखिए, महाराज को किसकी याद आई? आध्यात्मिक मार्ग की याद आई, जिसके लिए वो निकल पड़े थे। या जीवन में एक ही बार आने वाला ऐसा अवसर है जिससे मैं एक सुंदर अप्सरा के साथ अपना जीवन बिता सकूंगा। तो ये दो ऑप्शन थे महाराज के पास। पहला ऑप्शन था कि क्या ये रुकावट है, या ये प्रलोभन है, या फिर ये एक सुंदर अवसर है। ये दोनों थॉट थे महाराज के। इसके लिए महाराज को पूरी रात लग गई, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। ओके। तो मैं पूरे प्रसंग के अनोखेपन पर मनन करने लगा। आयरिन से मिलने से कुछ ही घंटों पूर्व मुझे गिरजाघर में अपने जीवन का सर्वाधिक गहन आध्यात्मिक अनुभव आया था। कौन सा था वो अनुभव? जो मैंने आपको बताया था ना कि अपने आप को विनम्र व्यक्ति ही
क्या था वो, वापस में पढ़ के बताता हूँ आपको कि धन्य है स्वयं को तुच्छ समझने वाले लोग, क्योंकि भगवान का धाम उन्हीं का है। तो ये महाराज को अनुभव हुआ था चर्च में, और इससे महाराज रो रहे थे। महाराज ने क्षमा मांगी थी। ये कहाँ पर आया था अनुभव महाराज को? वो आया था फ्लोरेंस शहर के गिरजाघर में। गिरजाघर का अर्थ है चर्च। इसको याद रखिए, कनेक्टेड है ये। तो मैंने स्वयं को भगवान के समक्ष समर्पित कर दिया था। यदि आयरीन एक दिन पहले आती थी, मतलब एक दिन भी पहले आती थी आयरीन, तो शायद मैं उसको अपना लेता, महाराज लिखते हैं, क्योंकि वह सब कुछ था उस लड़की में जो मेरी अपेक्षाएं थी, और मैंने उसके प्रति गहरे आकर्षण और स्नेह का अनुभव भी किया था। मतलब महाराज ये भी कह रहे थे कि मैं भी उसके साथ प्रेम करने लगा था, और मेरी एक आदर्श जीवन साथी के रूप में उसकी कल्पना कर सकता था कि ये वो मेरी भी एक पत्नी बन सकती थी। मैं उसे अच्छी तरह से नहीं जानता था, किंतु मैं जानता था कि मेरी न मतलब मना करना उसके और मेरे दोनों के दिलों को तोड़ देगी। इसका अर्थ क्या है? महाराज भी उसके साथ लगाव था, ऐसा नहीं था, और उनका भी था। लेकिन अभी जो महाराज कहेंगे यह हमारे लिए एक शिक्षा। सुनना चाहेंगे? सुनिए। तो देखिए अभी महाराज क्या बोल रहे हैं कि एक बार फिर मैंने स्वयं को एक दोराहे पर पाया। दोराहे मतलब दो रास्ते, और एक रास्ता यहाँ से जा रहा है, दूसरा रास्ता यहाँ से जा रहा है। महाराज कह रहे हैं कि एक रास्ता मुझे सुंदर संगिनी का सानिध्य सुख दिला सकता है था। ये एक मार्ग था जिसपे वो आयरन खड़ी थी, और एक दूसरा रास्ता था, है ना, जिसपे मुझे भगवान के प्रति समर्पित होना था। देखिए बहुत सुंदर चीज है, यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि एक ऐसा रास्ता था जहां पर मेरी संसार की सारी, अभी हमारे लिए क्या है, महाराज के लिए वो आयरन है, लेकिन हमारे लिए क्या है? हमारे लिए संसार है, बच्चा है, पति है, पत्नी है, रिश्तेदार है, टीवी है, गैजेट है, मोबाइल है। ये एक रास्ता है। और दूसरा रास्ता है जो भगवान को समर्पित होने वाला रास्ता। ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से देख रहा हूँ। तो महाराज कह रहे कि उस रात में मैंने मनन किया, चिंतन किया, प्रार्थना किया बहुत कि मैं क्या करूं भगवान, बताइए मुझे क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। आप सोच सकते हो कि महाराज की क्या अवस्था होती होगी उस समय। हम उसको कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन शायद हमारे और आपके जीवन में ऐसी घटना घटी होगी कॉलेज के समय में, या कभी ऐसा हो सकता था जब आप अज्ञानी थे। ठीक है, तो महाराज कह रहे थे कि मैंने बहुत प्रार्थनाएं की कि मैं कौन सी मार्ग को चुनूं। क्या वास्तव में लौकिक इस अवसर को छोड़ दूं मैं, क्योंकि मुझे पता नहीं वापस ये लड़की मुझे मिलेगी कि नहीं, और मेरे पास ये एक ही रात है। अगर मैं मना किया इसको तो मेरा भी दिल टूट जाएगा, उसका भी दिल टूट जाएगा। तो सितारों से भरे आकाश को मैं निहारने लगा। कहाँ पर? आकाश की ओर देखने लगा महाराज। तो मुझे उस रात बहुत सारे सितारे दिखने लगे, और मुझे किनकी याद आने आई? महाराज कह रहे हैं कि मुझे कैथोलिक के संत, उनकी याद आई। तिब्बत के लामा और भारत के योगियों के विषय में सोचने लगा, जिन्होंने दिव्यता की खोज के लिए वैराग्य का जीवन चुना था। देखिए वापस महाराज को वापस उसी चीज को, है ना, महाराज उसी उसी उसमें चले गए। देखिए जब ये प्रलोभन आता है ना, तो हमें किसी के साथ मार्गदर्शन चाहिए था। हमें मार्गदर्शन चाहिए। अगर मैं और आप अगर इस समस्या से गुजर रहे हैं, तो हम अकेले इससे निकल नहीं सकते। क्योंकि हरे कृष्णा टीवी का मैं 2 साल काउंसलर था, तो मुझे ऐसे कॉल आते थे, ऐसे ही कॉल ज्यादा आते थे कि मुझे किसी के प्रति प्रेम हुआ है, मेरा माथा है, उसी के प्रति आकर्षण है,
मैं क्या करूं, मुझे इससे निकलना है, मुझे मेरे में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं। ऐसे फोन कॉल ज्यादा आते थे मुझे, खास करके 2 साल में। और मैक्सिमम ऐसे भी फोन कॉल ज्यादा आते थे जो शादीशुदा होने के पश्चात भी उनका दूसरी जगह पर अफेयर होता है। तो ऐसे कॉल को मुझे रिसीव करके उनको उत्तर देना है ना, लेकिन उत्तर देने के बाद भी वह अपने आप को सुरक्षित नहीं अनुभव करते थे, क्योंकि ये चीज बहुत खतरनाक होती है। खास करके एक स्त्री का पुरुष से मिलना और पुरुष का स्त्री से मिलना, खास करके शादी से पहले, है ना, क्योंकि उस समय हम अज्ञानी होते हैं और कई चीजें हमारे बीच हो जाती है ना। ऐसे फिल्मों में भी देखा गया है। और ये जो जीवन है ना, ऐसे कई लोग हैं। अगर आप बोलो कि मैं 100 कॉल लेता हूँ हरे कृष्णा टीवी के, तो उसमें से 60 से 70 कॉल यही रहते थे। तो आप सोच सकते हो, तो उनको मुझे एड्रेस करना पड़ता था। 1.5 साल मैंने किया, 2 साल किया, लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं है, तो इसलिए अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, लेकिन आज भी अगर मैं कॉल उठाता हूँ तो दिन भर में 1-2 कॉल ऐसे होते ही है। और मैं आपको बताऊं कि इसमें स्त्री से भी ज्यादा पुरुष ज्यादा सफर करता है। कौन बताएगा क्यों? कोई बता सकता है मुझे कि ऐसे चीजों में है ना कि स्त्री से भी ज्यादा पुरुष ज्यादा सफर करता है? इसका कारण ये है कि स्त्री के पास सहनशीलता होती है। स्त्री है, वो अपना मन दूसरे में लगा सकती है, दूसरी चीजों में, अपनी माँ है, पिता, भाई, बहन में। लेकिन पुरुष है, वो नहीं लगा सकता। पुरुष को वही याद आता है। तो इसलिए ऐसे ब्रेकअप में पुरुष 2 चीजें करता है। एक तो वो खुद सुसाइड कर लेता है, या दूसरा है उस लड़की को ही वह लड़की के ऊपर ही हमला करता है। ऐसा देखा गया है। और रिसेंटली मैं जगन्नाथपुरी में था, तो जब मैं ट्रेन में बैठा था तो मुझे ऐसा ही कॉल आया था। और किसी का मित्र था, और वह कह रहा था कि मेरा मित्र है, वह सुसाइड करने का सोच रहा है ना, सुसाइड करने का सोच रहा है। मैंने कहा क्या हो गया? बोल रहे थे कि प्रभु जी, ये पूरा रात भर मेरे साथ है, और मैंने इसके लिए अपने साथ इसको रखा क्योंकि ये हमेशा जहर पीने की बात करता है, तो आप इससे बात कीजिए जरा। तो मैंने उससे बात की, तो उसकी हालत बहुत ही खराब थी। तो फिर मैंने कहा कि तुम हरे कृष्णा मंत्र का इसको जप करने को कहो और सुबह जल्दी उठने को कहो। तो इस तरीके से मैंने सॉल्यूशन दिया। और अभी अभी भी उसके बाद उससे मेरी बात नहीं हुई है, 1 महीना होने को हुआ जी। ओके, तो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो महाराज अभी क्या सोच रहे थे? तो महाराज के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ पता है? क्योंकि महाराज का जो पर्पस था वो बहुत नेक था। महाराज के हृदय में जो भावनाएं थी बहुत नेक थी। इसके लिए महाराज रात भर भले ही चिंतन किया, प्रार्थनाएं की महाराज ने भगवान को, और कहा कि मुझे इसमें से बाहर निकाल लीजिए। और उन सभी ने पूर्ण समर्पण की पुकार की थी। किसने? साधु संतों ने। बराबर है, साधु संतों ने समर्पण दिखाया था। तो महाराज ने उन लोगों को याद किया, खास करके जिन्होंने समर्पण का रास्ता चुना था और अपने जीवन के सुखों का बलिदान दिया था। और महाराज ने कहा, मैं उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए तैयार था। मैं जानता था कि यह अत्यंत दुष्कर मार्ग है, किंतु भगवान की सहायता से मैंने प्रयास करने का निर्णय लिया, कम से कम इस समय के लिए ही सही। देखिए, रात भर महाराज ने सोचा सोचा, और क्या निर्णय लिया? महाराज ने निर्णय लिया कि मैं उन्हीं के पद चिन्हों पर चलूंगा। क्या इतना आसान है ये? मुझे लगता है कि बहुत कठिन है। खास करके ऐसे व्यक्ति के साथ अगर आप रहते हो, उनकी चिट्ठियां पढ़ते हो, तो बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। मैं तो कहता हूँ कि शायद कोई नहीं कर पाएगा जो महाराज ने किया। और महाराज ने कहा कि मैंने प्रयास करने का निर्णय लिया, कम से कम इस समय के लिए ही सही, एटलीस्ट अभी के लिए तो मैं यही निर्णय लिया कि मुझे आयरन को छोड़ना है।
और मुझे आगे बढ़ना है। तो चांदनी की रोशनी के नीचे मेरी डायरी पर आंसू की एक बूंद आ गिरी। मतलब महाराज की आंखों से एक आंसू आया। वो आंसू किसका था? मैं उसका अंदाजा लगा सकता हूँ। वो आंसू इसका था कि महाराज ने आयरीन को ना करने का फैसला लिया था। और उस समय महाराज का हृदय है वह कह रहा था कि समर्पण हो, लेकिन मन क्या कह रहा होगा महाराज का? मुझे लगता है कि मन कह रहा होगा कि ये अच्छा अवसर है, स्वीकार करो उसको। लेकिन वापस कह रहा हो कि मन हमेशा हमको कहेगा कि गलत डायरेक्शन पर ही जाओ। लेकिन अगर हम प्रार्थनाएं करते हैं, हम मार्गदर्शन लेते हैं, तो भगवान हमारी मदद करेंगे। और महाराज ने डायरी पर उसका नाम लिखा था, आयरीन का। और महाराज की आंखों से एक आंसू गिरा। और वो आंसू ठीक आयरीन के नाम के ऊपर ही गिरा। और तुरंत वो जो आंखों से जो पानी आया था वह उस शाई से जिस पे नाम लिखा गया था, है ना, उससे वह नाम भी हटने लगा धीरे धीरे। और महाराज ने फिर उसका नाम ही वहां से काट दिया। महाराज फिर लिखते हैं कि मैंने गैरी को इसके विषय में नहीं बताया। अगर वह मेरे हारमोनिका के बोलों को समझ पाता तो शायद वो जान जाता। तो ऐसे व्यक्ति के साथ महाराज रह रहे थे। हालांकि वो मित्र थे, लेकिन महाराज का ऐसा उनके बारे में मत था कि मेरी हृदय की भावनाओं को वो नहीं समझ पाते थे। और इसलिए कल हमने जो चर्चा की थी कि जब महाराज ने कहा कि मुझे भारत जाना है, तो उस समय उन्होंने कहा कि तुम भारत क्यों जा रहे हो, पागलपन है। तो इस तरीके से इस कथा को मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। तो ये कथा एक छोटी सी ही कथा है, लेकिन महाराज ने इसको इस तरह से बताया है। और आज हम राधानाथ महाराज को देखते हैं तो ये सारी चीज़ें याद आती है कि कैसे इस व्यक्ति ने सब कर पाए। और बाद में पता चलता है कि आज हम देखते हैं कि 50 साल से वह अपने गुरु को समर्पित हुए हैं। 50 साल क्या साधारण बात है ये? क्या लगता है आपको? 50 साल किसी एक व्यक्ति के लिए जीना क्या आसान है? बताइए। कोई जी पाता है इसे? 50 साल एक व्यक्ति के लिए? हम तो 50 साल परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने अपने गुरु को दिए और अभी भी दे रहे हैं। इसको कहते हैं समर्पण, इसको कहते हैं प्रेम। जब हम महाराज को देखते हैं तो वही चीज याद आती है कि अपने गुरु के प्रति क्या इनका समर्पण है। जबरदस्त, है ना? तो जी, तो अभी भी आपको बताओ, अभी भी महाराज का उम्र 74 ईयर्स का हो गए, है ना? तो इस तरीके से महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। महाराज ये असाधारण व्यक्ति है, जो मैंने कल भी बताए थे आपको। तो यहाँ पर मैं विराम देता हूँ। किसी कुछ प्रश्न रहेगा तो हम प्रश्न लेंगे। उसके पश्चात मैं आज आपको राधा मदन मोहन जी के दर्शन करवाता हूँ, ठीक 10:30 बजे, 10 मिनट है। ठीक है, इसका कुछ प्रश्न है इस टॉपिक के ऊपर खास करके? सबको समझ में आया ये टॉपिक? ये टॉपिक कैसा लगा आपको? ये टॉपिक थोड़ा सा अच्छा प्रैक्टिकल चीजें है, बहुत व्यवहारिक है सारी चीजें। ओके जी, एक ही प्रश्न है। ओके, वैशाली तक। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, गुरु महाराज जी ने अगर आयरीन को अपनाया होता तो क्या वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते? क्या आयरीन उनके जीवन में रुकावट थी क्या, इसलिए उन्होंने उनको अपनाया नहीं? अभी वो तो मुझे महाराज को ही पूछना पड़ेगा ये सवाल कि क्या उन्होंने सोचा होगा उस समय। क्योंकि मैं तो यही अंदाजा लगा सकता हूँ कि
अगर अगर महाराज आयरन को स्वीकार करते थे तो क्या महाराज हम लोगों तक पहुंच पाते थे? समझ में आ रहा है? अगर महाराज आयरन का स्वीकार करते थे तो महाराज अपना लाइफ तो महाराज अच्छे से होता था, लेकिन हमको पता है कि शादी करने के बाद फिर व्यक्ति है वह ज्यादा ही उसमें चला जाता है ना? हाँ, तो अभी महाराज सन्यासी है, गुरु है, तो वो हमको समय दे रहे हैं, इतने लोगों का प्रचार कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि शादी होने के बाद तो शिल प्रभुपाद भी शादीशुदा ही थे, है ना? प्रभुपाद जी भी शादीशुदा थे, भक्तिविनोद ठाकुर शादीशुदा थे। हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि शादी होने के बाद व्यक्ति प्रचार नहीं कर सकता। लेकिन आमतौर पर महाराज को ऐसा लगा होगा कि मेरे लिए यह जीवन अच्छा है वैराग्य का, तो महाराज ने फिर वैराग्य का जीवन अपनाया। और आज हम देखते हैं कि वह बहुत सही निर्णय था महाराज का, क्योंकि आज उनके 10,000 शिष्य हैं। 10,000 शिष्यों को पोस रहे हैं वो भक्तिमय तरीके से। और हम में से भी कई ऐसे लोग हैं, है ना, हमारे ग्रुप में जो उनसे प्रेम करते हैं, है ना? तो आप में से कितने लोग हैं वह राधानाथ स्वामी महाराज से प्रेम करते हैं केवल सुनने मात्र से? फिंगर को रेज कीजिए। सुनने मात्र से आपको ऐसा लगता है कि यार जिंदगी में एक बार तो इसको देखना चाहिए, कौन है ये ऐसे? ऐसी उत्कंठा आती होगी सुनने से, आती होगी ना? 37 लोग हैं जी, 38, 39, 40 लोग हैं जी। तो अगर आप आना चाहते हैं तो ऐसा हम योजना बनाएंगे कभी, जैसा कि आज का दिन है। लेकिन आज का दिन भी अगर मैं आपको बुलाता था यहाँ पर इको विलेज में, तो महाराज आपको नहीं दिखते थे, क्योंकि 10,000 लोगों के बीच महाराज को देखना आपको केवल स्क्रीन पर ही दिखाई देते थे। लेकिन जब ऐसा एक समय होगा जब महाराज की कोई मीटिंग्स नहीं रहते और महाराज आपको, है ना, आसानी से देख सकते थे, तो उस समय हम आपको बताएंगे। लेकिन आप बहुत भारत के कोने में रहते हैं तो शायद नहीं आ सकते हैं, तो इसलिए हम यात्रा में ही हो सकता है वह। तो जब कभी कार्तिक यात्रा रहेगी अगली, तो उस समय हम आपको बुलाएंगे। कार्तिक यात्रा कहाँ करेंगे महाराज जी अभी भी पता नहीं है, तो लेकिन हम आपको बुलाएंगे सबको, है ना? तब आप महाराज को देखिए, है ना? ऐसे व्यक्ति को देखने से आपको पता चलेगा कि मेरा जीवन सार्थक हो गया, मेरी आंखें धन्य हो गई ऐसे पवित्र दिव्य पुरुष को देखकर। ओके जी। तो अभी हम राधा मदन मोहन जी के दर्शन के लिए जाते हैं। तो मेरे सामने पंडाल है, आप देख रहे हो, तो सबको दिखाई दे रहा है। इस पंडाल में कल कम से कम 10,000 लोग बैठने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पर राधानाथ महाराज बैठने वाले हैं, जो ब्लू कलर का पंडाल है ना? तो देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था होने जा रही है। ओके, और ये राधा मदन मोहन जी है। तो आज एकादशी का दिन भी है, तो मदन मोहन जी के हम दर्शन भी करेंगे और परिक्रमा भी करेंगे। और आज हमने हमारे गुरुदेव को याद किया, तो हमारी एकादशी सफल हो गई। तो यहाँ पर चंद्रमौली स्वामी महाराज भी है क्या? आपका सौभाग्य है, आपका उनका दर्शन मिल रहा है।
जो चंद्रमुनि स्वामी महाराज भी हैं। ये है, बहुत नजदीक से दिख रहा है। ओके, तो पहले हम दंडवत प्रणाम करते हैं। जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दर्शन सबको दिखाई दे रहा है, पता नहीं दिखाई दे रहा होगा कि नहीं। जी दिख रहा है। दिखाई दे रहा है। जी देखिए, येलो कलर का ड्रेस पहना है और पिंक कलर के राधा रानी और ललिता सखी ने पहना है। ओके, जयताम सुरतो पंगो मम मंद मतिर्गति मत सर्वस्व पदाम्भोज राधा मदन मोहन। तो अभी हम 3 बार प्रदक्षिणा करते हैं, तो हमारा एकादशी का प्रदक्षिणा भी हो जाएगा। क्या स्टार्ट की क्या? हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे। ये महाराज है, ये देखिए आपके सामने ही है, चंद्रमुनि स्वामी महाराज, जो राधा स्वामी महाराज के साथ 25 साल रहे हैं न्यू वृंदावन के आश्रम में। इनका भी दर्शन मिलना हमारे लिए एकादशी के दिन परम सौभाग्य का है। आपने देख लिया महाराज को एटलीस्ट? उनका नाम है चंद्रमौली स्वामी महाराज है। वो महाराज के साथ ही रहे न्यू वृंदावन में 30 साल। ऐसे दिग्गज लोगों को देखना भी हमारा परम सौभाग्य है। ये सामने जो पहाड़ी दिख रही है आपको, ये शिवाजी महाराज का किला है। यहाँ पर सह्याद्री माउंटेन का ये है। 3 हो गए, कितने हो गए काउंटिंग कर रहे हो आप लोग? 3 हो गए, ये आखिरी है। तीसरा ठीक है, तो दर्शन हो गए हैं। तो ये गोवर्धन इको विलेज है, आप देख सकते हो। यहाँ पर खेती है, सारी चीजें हैं। पता नहीं स्टेयर कैसे लेट्स सी। ओके, ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक से अधिक माला कीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण
गुरुजी दंडवत प्रणाम गुरुजी दंडवत प्रणाम